हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण कौशिक और यार आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जाना है, आपको अगर एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो वो आप कैसे बन सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा रोड मैप शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा जिससे आप एंड्रॉयड डेवलपर बन सको और साथ में आप अपने प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर सको। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बात करूं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो जो स्टेप 1 है, सबसे पहले यही सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना सही होगा, क्या एंड्रॉयड डेवलपमेंट से हम एक फुल टाइम जॉब ले सकते हैं और क्या कॉलेज प्लेसमेंट्स के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर मैं सीखता हूं तो क्या कॉलेज प्लेसमेंट्स में उससे कोई हेल्प हो सकती है या नहीं। तो पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो अगर आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बनते हो, नो डाउट कि आप एक काफ़ी अच्छे पैकेज के साथ इसमें फुल टाइम जॉब पा सकते हो एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। एंड अब अगर मैं बात करूं कि क्या कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना सही होगा या नहीं, तो कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सबसे बेस्ट थिंग रहने वाली है। बिकॉज कॉलेज प्लेसमेंट्स के अंदर दो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस होती हैं वो होती हैं जावा एंड C++, और जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। तो अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखते हो तो आप कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए इजीली बैठ सकते हो, वहाँ पे आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टेप 2 की, जो कि है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी एंड्रॉयड डेवलपर बनने के लिए। तो इसके अंदर जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, जावा, फ्लटर एंड कोटलिन। एंड तीनों लैंग्वेजेस बारे में मैं थोड़ी बात करने वाला हूँ कि ये क्या होती हैं और हमें इनमें से कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ कि हमको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए, वो है जावा। अब हमको जावा चूज़ क्यों करनी चाहिए वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये तीनों लैंग्वेज क्या होती हैं और इनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जावा एंड कोटलिन की, तो ये दोनों नेटिव लैंग्वेजेस हैं। अब नेटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इनसे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक आप एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए ऐप्स क्रिएट कर सकते हो और आप iOS ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होंगी, ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हुए। तो जो हमारा जावा और कोटलिन है वो हमारी नेटिव लैंग्वेजेस हैं और उनसे आप सिर्फ एंड्रॉयड ऐप्स ही क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो हमारी फ्लटर लैंग्वेज है वो एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, उसका अगर आप यूज़ करते हो तो उससे आप एंड्रॉयड ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हो और साथ में iOS ऐप्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ। लेकिन फिर भी मैं जावा को ही प्रीफर करने वाला हूँ। वो क्यों? बिकॉज जावा एंड कोटलिन जो है वो हमारी नेटिव लैंग्वेजेज हैं, डेट्स वाई वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं कंपेयर टू फ्लटर। एंड अब अगर मैं बात करूँ जावा और कोटलिन की, आपको इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है, तो अगर मैं कोटलिन की बात करूं तो वो अभी नई लैंग्वेज मार्केट में आई है एंड रिसेंटली गूगल ने कोटलिन को एंड्रॉयड डेवलपमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है। लेकिन जावा जो है वो काफ़ी टाइम से एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर चल आ रही है और अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो आपको जावा के साथ ही स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये आपके प्लेसमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बिकॉज अगर आप जावा सीखते हो तो जो आप प्लेसमेंट के लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है और साथ में अगर आप जावा के अंदर DS एंड LO सीख लेते हो तो आप काफ़ी अच्छा पैकेज उठा सकते हो अपनी प्लेसमेंट के अंदर। बिकॉज प्लेसमेंट के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो 2 ही लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा पूछती हैं, जावा एंड C++। और अगर आपको जावा के अंदर DS एंड LO अच्छे से आता है तो आप अपनी प्लेसमेंट के लिए 100% रेडी हो।
सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जावा के साथ करने का, बिकॉज कोई भी कंपनी कोडलिन नहीं पूछती है प्लेसमेंट्स में। एंड जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि जो जावा है वो उससे आप प्रोग्रामिंग की बेसिक फंडामेंटल्स सीख सकते हो, जिससे आपकी जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, जिससे आपको आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है और फिर आप जावा से कोटलिन में भी ईजिली स्विच कर पाओगे। सो इसलिए आपको जावा चूज करनी चाहिए एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फिर आप जावा सीख सकते हो। एंड अभी ये क्वेश्चन है कि हम जावा कहाँ से सीखें, तो काफ़ी सारे कोर्सेज एंड यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप जावा काफ़ी आसानी से सीख सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टेप थर्ड की। अब आपने जावा तो सीख ली, लेकिन अब इसके बाद हम अपना पहला ऐप कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने सिस्टम के अंदर, जो कि है एंड्रॉयड स्टूडियो, जिसके अंदर ही हम अपने कोड को रन कर पाएंगे और एप्स क्रिएट कर पाएंगे। और एंड्रॉयड स्टूडियो आप काफ़ी सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपल गूगल पे जाके सर्च करना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड और आप इजीली उसे डाउनलोड कर पाओगे। सो इसके बाद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद और फिर उस सॉफ्टवेयर को आपको समझने के लिए इन्होंने खुद ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाई हुई है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो डॉक्यूमेंटेशन एंड्रॉयड डेवलपर, तो आपको टॉप पे ही लिंक मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हो या फिर आप कोई वीडियो भी देख सकते हो, तो वहाँ से आप उस सॉफ्टवेयर को इजीली समझ सकते हो कि इसके अंदर हम कोड कैसे कर सकते हैं, अपने कोड को रन कैसे कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आप उसमें इजीली सीख सकते हो। और उसके बाद फिर आप उसमें कोड करना स्टार्ट कर सकते हो और आप अपना पहला ऐप उसमें बना पाओगे। और जब आप अपना पहला ऐप बनाओगे उस टाइम पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि सिर्फ जावा सीखने से ही आप एक एंड्रॉयड डेवलपर नहीं बनने वाले हो। उसके बाद जब आप कोड करना स्टार्ट करोगे तब आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजीज सीखनी पड़ेंगी, काफ़ी कुछ आप मिस्टेक करोगे और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एंड प्रोसेस कभी रुकने वाली नहीं है, आपको हमेशा सीखते रहना होगा, बिकॉज जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी आपको उससे सीखना होगा और फिर कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया फ्रेमवर्क आएगा तो उससे आप सीखना होगा। सो ये था हमारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट का रोड मैप। आप इस रोड मैप को फॉलो करके एक एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर अपने करियर की स्टार्टिंग कर सकते हो। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो and make sure to hit the like button and subscribe to our YouTube channel for more amazing content. See you guys in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Thank you.